ओम शांति 23/5/2023। आज की मुरली चिंतन। परमात्मा बाप के तख्तनशीन बनने का आधार है याद, श्रीमत और फॉलो माता पिता, मतलब ब्रह्मा बाबा और मम्मा को फॉलो करना है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है जब याद में सिर्फ एक परमात्मा बाप हो और दूसरा कोई ना हो। उसका पुरुषार्थ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते न्यारे रहो, कमल फूल समान रहो, पवित्र रहो, सब कुछ भूलते जाओ, श्रीमत पर चलना है और जो काम विकार कांटा है वो किसी को नहीं लगाना है। कदम कदम पर ब्रह्मा बाबा और मम्मा माता पिता को फॉलो करना है। कोई कमी है तो अविनाशी सर्जन को शिव बाबा को सच सच बताना है। मेल फीमेल दोनों की आत्माएं सीताएं हैं जो अपने साजन परमपिता परमात्मा को याद करती है फूल बनने के लिए। इसलिए कहते हैं गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है, अर्थात बाबा को याद करते रहना है। परमात्मा हमारे लिए सतयुग का वर्षा लेकर आते हैं, स्वर्ग का वर्षा लेके आते हैं, जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं। धर्मात्मा उसको कहते हैं जो गृहस्थ में रहते पवित्र रहते हैं। जो दान पुण्य करते हैं उनको धर्मात्मा नहीं कहेंगे। भक्ति में इनडायरेक्ट दान करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं। कोई कृष्ण को दान करता है, कोई हनुमान जी को दान करता है ईश्वर अर्थ है, परंतु वह इनडायरेक्ट है क्योंकि वो ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है और हम ब्रह्मा कुमार कुमारी डायरेक्ट परमात्मा को दान करते हैं। वेद शास्त्र आदि अनादि नहीं है, ये द्वापर से शुरू होते हैं। सतयुग त्रेता में वेद शास्त्र होते ही नहीं है। परमात्मा हमारे लिए वैकुंठ की सौगात लेके आए हैं तो हमें विष छोड़ना होगा और अमृत पीना होगा, तभी वह सौगात मिलेगी। हम मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन को जान गए हैं, इसलिए हम कौन है, अब त्रिकालदर्शी बन गए हैं। परमात्मा ने हमें दिव्य दृष्टि देकर त्रिकालदर्शी बना दिया है। सारा मदार याद के चार्ट पर है। इस वर्षे का, वैकुंठ की राजाई का, मालिक बने का सारा मदार किस पे है, याद के चार्ट पर। तो हमें चेक करना है सारा दिन हमें कितना बाबा को याद किया। याद का चार्ट भी है, उसे भरना है हर घंटे। परमात्मा धर्मराज भी है, इसलिए उनको कालों का काल भी कहते हैं। अमृतसर में अकाल तख्त भी है, निशानी दिखाई हुई है कि परमात्मा किसमें आते हैं, ब्रह्मा तन में आते हैं। ब्रह्मा तन क्या है, अकाल तख्त, इसलिए अमृतसर में अकाल तख्त दिखाया है। कालों के काल क्यों है, क्योंकि वह सबको पवित्र बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो परमात्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी से पूछना चाहिए कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, हम बच्चों से पूछना चाहिए। परमात्मा एक गृहस्थी साधारण तन में आते हैं, एक गृहस्थी के, तो ये पुरुषार्थ किनका है, गृहस्थियों का पुरुषार्थ है। ये विश्व की राजाई लड़ाई झगड़े से लेना, इसमें बहुत मेहनत है और मिलती भी नहीं है। और हम विश्व की राजाई लेते हैं बिल्कुल शांति से, इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ परमात्मा को याद करना है। परमात्मा आकर हमें पुजारी से पूज्य बनाते हैं। आने वाले समय में मौत बड़ा कड़ा होगा, अर्थात दुखदाई होगा, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे सब। इसलिए हमें शिव बाबा के साथ रहना है हर वक्त। इसलिए हमें याद की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे शिवलिंग क्यों रखते हैं, क्योंकि वह बच्चे हैं शिव बाबा के। ये हमें दिव्य दृष्टि से पता चलता है। परमात्मा आकर जब हमें दिव्य दृष्टि देते हैं तब हमें पता चलता है। गीता में दिखाया है कि पांडवों को, इस महाभारत में दिखाया है कि पांडवों को देश निकाला मिला। तो ये अब की बात है। पवित्रता पे जब बहुत हंगामे होते हैं तो बाबा गौशाला खोलते हैं, अर्थात बोर्डिंग स्कूल खोलते हैं। तो जिन बच्चों को बहुत परेशान करते हैं पवित्रता के लिए, जिनको वे वहाँ कर रहते हैं। मुख्य विकार काम और क्रोध है, उन पर भी जीत पा लेंगे तो दूसरे जो छोटे छोटे विकार हैं वो अपने आप शांत हो जाएंगे। आज का वरदान, हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। जितना हम गुणों और शक्तियों को अपना स्वरूप बना लेंगे उतना हम परमात्मा के समान बन जाएंगे।
आज का स्लोगन है बाबा शब्द ही सभी खजानों की चाबी है, इसे सदा संभाल कर रखना है। तो बाबा हमेशा याद रहे, वह सभी खजानों की चाबी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।